हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में अब जाति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकार ने जाति चालू किया है, आपको जाति के नाम पे आंदोलन के विरुद्ध था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप प्रभावित करेंगे? ये कहा है इसलिए इस पर रोक लगाई है ताकि लोग अपना हक दबा। वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ बना करके, जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली, किसी को। कब्जा किसका है उस पर? तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं। और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है।